अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक एवरीबॉडी। मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे कि थोड़ा सा एडमिशन के बारे में मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेमोरियल, दैट्स मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जिसको कॉमनली कहते हैं मन भी कहते हैं इसको, बिकॉज इट्स मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो उसमें मैंने एजुकेशन में मास्टर्स किया और उसके बारे में डिटेल्स मैं बताऊँ। इसके अलावा किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि जी पीएचडी अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में क्या करना होगा। तो इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं कि एडमिशन और सब चीज़ों के बारे में, एक पर्सनल एक छोटी सी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो कि वहाँ होते हुए मुझे लोगों से मिल के, लोगों से बातचीत करके, उनसे उनके जो एक्सपीरियंस थे उनके बिना पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि व्हेन यू मूव टू कनाडा और आप मैं आपको बिल्कुल खुली खुली बात बताऊंगी कि ज़्यादातर लोगों का जो जो दिमाग में चल रही होती है बात, वो यही होती है कि दे आर गोइंग टू टेक एडमिशन इनटू एनी प्रोग्राम, उसके बाद वो वर्क परमिट लेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली दे विल गेट अ जॉब एंड देन द अल्टीमेट थिंग इज टू गेट योर पीआर। वापस जाने का आई रियली डोंट थिंक कि किसी का इरादा होता है, और अगर किसी का इरादा होता है तो वो बहुत ही छोटी सी परसेंटेज ऑफ पीपल है। अब अगर आपका इरादा ये है कि आप पीआर लेना चाहते हैं तो जो मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंगली इवन जो लोग अपने पीएचडीज करने आए थे सेंट जॉन्स में, और सेंट जॉन्स में न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की बात कर रही हूँ, न्यू ब्रंसविक वाले की नहीं बात कर रही हूँ, उसमें ये था कि उन लोगों ने पीएचडी से मास्टर्स में अपने आप को वो करवा लिया था, एडमिशन ट्रांसफर करवा लिया था, बिकॉज दे लेटर फाउंड आउट कि पीएचडी करने का यहाँ पे ज्यादा स्कोप है नहीं जॉब वाइज। अगर आपको जॉब नहीं मिलती आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री तो आप अपने पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और यही हमारा एम होता है कि हम पढ़ाई कंप्लीट करें, हमें एक अच्छी डिसेंट जॉब मिले, फिर हम पीआर के लिए अप्लाई करें जल्द से जल्द, और फिर हम जो हमारा एक टारगेट है वो हमारा अचीव हो जाए। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी पीपल आई मेट एंड आई हैव नोन इन माय टाइम इन सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ये छोटी सी सजेशन थी, मैंने कहा मैं पहले आपको ये बात बता दूं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेमोरियल यूनिवर्सिटी में ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स देयर। इसमें ये था कि आप जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसके बाद आप उसमें टाइप करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट, या आप सिंपली एजुकेशन भी टाइप करते हैं उसके सर्च बटन में जाके, तो आप आराम से उसकी डिपार्टमेंट की लिंक पे पहुंच जाएंगे ना। आप वहां पे जाके फिर प्रेस करेंगे प्रोग्राम्स, और जब आप प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपको मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है, और मैं आपको उसमें से ये बताऊंगी कि दे आर डिफरेंट कैटेगरीज, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और और बहुत सारी चीजें। मैं आपको बताऊंगी ग्रेजुएट का। ग्रेजुएट मीन्स कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, लाइक आपने 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और आप मास्टर्स करने के लिए अगर जा रहे हैं, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों का यही इरादा है, तो क्या क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंट। आपको जब आप ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे डिप्लोमा, मास्टर्स, पीएचडी, और उन कैटेगरीज पर अगर आप क्लिक करते करते चले जाएंगे तो आपको उन चीज़ों के बारे में डिटेल मिलना स्टार्ट हो जाएगी जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स में आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट डिप्लोमा, तो डिप्लोमा मास्टर से कम होता है, इसके जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें एक है एजुकेशनल लीडरशिप स्टडीज में, ऑब्वियसली वो उन लोगों के लिए है जो लीडरशिप में जाना चाहते हैं, और फिर पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज हैं जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन है। फिर हमारा तीसरा डिप्लोमा है रीडिंग डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन में। इसमें ये कहानी है कि इट्स 12 क्रेडिट आवर्स प्रोग्राम, और जो मास्टर्स प्रोग्राम होता है वो होता है 30 क्रेडिट आवर्स का। डिप्लोमा है 12 का, और जो मास्टर्स होता है वो होता है 30 का। अगर आप डिप्लोमा में इंटरेस्टेड नहीं है तो लेट्स टॉक अबाउट मास्टर्स प्रोग्राम, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम 1.5 से 2 साल में होता है और इसके 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और अगर आपका 1.5 साल से ज्यादा का प्रोग्राम है तो आपको उसके बिना पर
पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है, जो कि 3 साल का एक परमिट होता है जिसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि जब आप वर्क परमिट ले लेते हैं तो बेहतर तो यही होता है कि अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाए, या अगर फील्ड की जॉब नहीं मिल जाती तो कुछ रिलेटेड कुछ उससे मिल जाए। वो एक और टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस होगा, लेकिन अभी हम एडमिशन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी पे विल स्टिक टू दैट। ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप मास्टर्स प्रोग्राम लीजिए, वो आराम से लोग 1.5 से 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल दो वो 7 साल में कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा। और लोग इतना टाइम लगाना चाहते भी नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप, अल्लाह ना करे, किसी भी वजह से वो डिले हो रहा है तो डोंट वरी, 7 साल तक आपका एडमिशन वैलिड होता है। चलें जी, अब आगे बात करते हैं हम। मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में आपको डिफरेंट एरियाज होते हैं जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, जिसमें एमएड होता है रीडिंग डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन में, ये ज़्यादातर के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए होगा। एमएड एजुकेशनल लीडरशिप स्टडीज है, ये हमारे लिए लीडरशिप इन एजुकेशन के लिए होता है। फिर एमएड इन करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग स्टडीज है, जो कि मैंने किया, बिकॉज मैं ये चाह रही थी कि मैं टीचिंग रिलेटेड उसी में रहूं। लीडरशिप में मैं ज्यादा वो नहीं थी, बिकॉज मुझे फील हुआ कि आई जस्ट वांट टू डू इन समथिंग जनरल, क्योंकि लीडरशिप इज बेसिकली एम्ड एट, इफ यू वांट टू गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, और उस तरह से। ठीक है जी। ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया, उसके बारे में मैं बहुत एक वीडियो अलग से बना सकती हूँ कि उसके अंदर क्या कोर्सेज थे, और कितने ऑनलाइन थे या कितने ऑन कैंपस थे। और एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी अपनी पुरानी वीडियोस में, जिसमें मैंने आपसे बोला था जो कि 20 आवर्स हमें पार्ट टाइम काम करने की इजाजत थी ऑफ कैंपस, ये ऑन कैंपस के अलावा है। तो उस अब जो एक नया न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा, जो मेरी नजर से गुजरा, उसमें ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो 20 आवर्स की जो शर्त थी, जो कंडीशन थी, वो उठा ली गई है, बिकॉज कनाडा को लेबर की जरूरत है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पैसे की जरूरत है। तो ये दोनों का मुकमुका हुआ है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो, क्योंकि जब आप ज्यादा पैसे कमाने और उसमें आपका मेहनत, एनर्जी, वक्त, हर चीज लग रहा होता है, टेंशन आपकी डाइवर्ट हो रही होती है। आई होप, विश एंड प्रे कि हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ज्यादा टेंशन डाइवर्ट ना हो, और वो जिस मकसद के लिए आए हैं, यानी पढ़ाई, एक अच्छा फ्यूचर, वो हो सके, बजाय इसके कि वो उसमें ज्यादा बिजी हो जाए। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द अनदर एरिया जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, दैट इज एमएड इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये उन लोगों के लिए होगा जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, और मे बी दे विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, बिकॉज आई नो समबडी जिसने इसमें किया और शी इज डूइंग रियली वेल, क्योंकि उसका टारगेट था, यही था, एंड शी डिड इट। एमएड इन पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज भी किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको पोस्ट सेकेंडरी लर्निंग एनवायरमेंट्स में जाना है तो आप ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल होगा। फिर एमएड इन काउंसलिंग साइकोलॉजी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट, बिकॉज आई वाज 100% इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, और मैं कोर्सेज लेने में इंटरेस्टेड थी। क्योंकि शुरू में तो मैंने इसमें नहीं किया अप्लाई, लेकिन बाद में मुझे था कि आई रियली लव साइकोलॉजी। और जब मेरे पास ऑलरेडी बैचलर्स इन एजुकेशन और मास्टर्स इन एजुकेशन है पाकिस्तान से, और मैंने साइकोलॉजी के कोर्सेज पढ़े हुए हैं, हुआ ये कि जब मैंने कोशिश करी कि मैं कोई ऑप्शनल कोर्सेज ले सकूं काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो वो मैं नहीं ले सकी, उसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ये ज्यादातर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मास्टर्स इन एजुकेशन कर रहे हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। प्लस अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स इन एजुकेशनल, दैट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो उसकी प्री रेक्विजिट्स है कि आपके कुछ क्रेडिट आवर्स, कुछ उनके आप डिटेल्स जाके सर्च कर सकते हैं कि उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके कुछ क्रेडिट आवर्स होने चाहिए साइकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। ठीक है जी। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मास्टर्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि बाकियों में इतनी कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा सरसरी सा बैकग्राउंड दे दिया कि आप मास्टर्स किस किस में कर सकते हैं। पीएचडी का भी इसी तरह आप जाके देख सकते हैं कि क्या है। पीएचडी में हर साल एडमिशन नहीं होता, पीएचडी में आफ्टर एवरी 2 इयर्स इनटेक्स होते हैं।
और जो लोग इंटरेस्टेड हैं पीएचडी में वो उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि पीएचडी के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसी तरह से मास्टर्स के लिए भी आप सर्च कर सकते हैं खुद से। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका कोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगी, उसका मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। और इनका जो एडमिशन जो डेडलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन है, इसी तरह से आप इसको सर्च करते जाएंगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, हर चीज मिल जाएगी। सरसरी से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एमएड में इंटरेस्टेड हैं स्प्रिंग एंड फॉल के एडमिशन के लिए तो February 1 डेडलाइन है। लाइकवाइज विंटर एडमिशन के लिए जो कि वो September 15 है। अब होता यह है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रेकमेंडेड है कि आप फॉल सेमेस्टर में आए। उसकी रीजन बहुत सारी हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों ये रेकमेंडेड है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ वीजा एप्लीकेशन एंड दिस एंड दैट, और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो उनके लिए रेकमेंडेड ये होता है कि आप फॉल सेमेस्टर के एडमिशन के लिए ही अप्लाई करें, यानी अगस्त में आप लैंड हो जाए तैयारी करके। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा मैं आपको अच्छा जी, फी भी मैं आपको हल्की फुल्की बता सकती हूँ। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज देयर। अगर आप कोई बर्सरीज अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप कोई स्कॉलरशिप्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर। अब आती है दूसरी बात और वो है जी ट्यूशन कितनी है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप अगर मास्टर्स करना चाह रहे हैं फॉर 2 इयर्स, इसमें आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फी है वो भी आपको मिलेगी, और अगर आप इनके लोकल स्टूडेंट से कंपेयर करें तो तकरीबन डबल पड़ रहा है। ठीक है जी। तो उसमें थोड़ा सा फर्क आया है, अगेन उनकी वेबसाइट पे जाके आपको तमाम तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इस वक्त जो 2 साल की फी चल रही है दैट इज 9666 कैनेडियन डॉलर। और ये है इनकी फी 2 साल के प्रोग्राम की। इसमें डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो एक अलग डिटेल है, उसके बारे में अगर आप चाहेंगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल हम एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें प्लान ए प्लान बी और प्लान सी होता है। ठीक है, मैंने प्लान बी में ऑप्ट किया था। प्लान बी 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लान ए में क्या होता है कि आप कहते हैं हम पूरी की पूरी फी 6 सेमेस्टर्स में पे करेंगे, यानी 2 साल में पे करेंगे। प्लान बी आपको ये कहता है कि हम पूरे जो फी है तकरीबन $10,000 बनती है, वो हम पे करेंगे 9 मंथ्स में, यानी 3 सालों में। आपको मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज गो फॉर प्लान बी, क्योंकि उससे ये होता है कि अल्लाह ना करे अगर आप 2 साल में उसे कवर नहीं कर पा रहे, अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे ड्यू टू वॉट एवर रीजन। क्योंकि जब मैं वहां थी तो पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था मार्च 2020 में, और दैट वाज माय दैट लास्ट सेमेस्टर। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 3 साल वाला प्लान यानी प्लान बी आप ऑप्ट कीजिए, जो कि 9 सेमेस्टर्स में आपको पे करना है। सीधा सीधा हिसाब, पूरी फी को डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए, आपको हर महीने हर सेमेस्टर उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, ये रिलेटेड टू द फी स्ट्रक्चर हो गया। अब हाउ टू अप्लाई, अगेन उनकी वेबसाइट पे हर चीज मौजूद है। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज है ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, यूल फाइंड एवरीथिंग ऑनलाइन। और मेरा ख्याल है आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसीजर। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कीजिएगा। दूसरा ये कि आप एकेडमिक आइल्स अगर आप देना चाहें तो टू बी ऑन द सेफ साइड देके रखिए। और हमें हमें नहीं अप्लाई करना, हमें नहीं उसको प्रोवाइड करना पड़ा था एकेडमिक आइल्स को। उन्होंने हमारा यूनिवर्सिटी लेटर कि जी हमारी सारी स्टडीज इंग्लिश में है वो एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है जी। और ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। इसके अलावा आई होप आप लोगों को ये बात मालूम है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना है हायर एजुकेशन कमीशन से, और उनसे सील्ड एनवलप में रखवाना है, और वो आपको भेजना है वेस। और वेस मैं इस पे पूरी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ।
हमने ये किया था कि हमने यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली भिजवाए थे। अगर आप वो करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे करने के क्या फायदे हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी एक और वीडियो में, वेस्ट रिलेटेड, जरूर देखिएगा जाके। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछेगा। और चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।